नमस्कार, खबर हर पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। वृद्धजनों की उपेक्षा से नाराज वृद्धजन संघ ने मुरैना में किया प्रदर्शन। दिन दहाड़े मेला ग्राउंड पर 6,80,000 रुपए की लूट लुटेरे बेसुराग। माधव कॉलेज के छात्र ने फूका सीएम शिवराज का पुतला और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला पुलिस ने धर दबोचा, पूछताछ जारी। और अब समाचार विस्तार से। गोले का मंदिर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 6,80,000 रुपए लेकर निकले संजय चौहान से मेला ग्राउंड के पास दो अज्ञात बदमाशों ने रुपए का बैग छीन लिया। बदमाशों का पीछा करते हुए सीता मैनर होटल के पास अनूप परिहार ने बदमाशों को रोका, पर वे भाग निकले। 12 से 1 के बीच का हमारा तो हो गया ना, बहुत है बस मैं कोई परिया हाँ इन दोनों अरे भैया एक मिनट मैं एसपी ऑफिस में जा रहा हूँ भैया, इंटरव्यू दिया तो चले आना, आपके लिए आए। अरे वो बुला रहे हैं यार। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। अनूप सिंह, बताए क्या हुआ? अरे वो बुला रहे। जी सर, एक मिनट, नंबर लिखो आप 872। छोटे सिंह भदौरिया। ये बताए क्या हुआ है आपके साथ? ये हमारे मुनीम है और इनको मैंने कैश लाने के लिए भेजा था पीएनबी, ठीक है। और एक हमारा पार्टनर है संजीव सिंह तोमर, तो 5 लाख कैश उनका था, 1,80,000 मेरा था। तो ये मेला ग्राउंड पे लेके आ गए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से और वहाँ मेला ग्राउंड पे छीन लिया। छीनने के बाद इन्होंने मुझे फोन किया, तो मुझे क्या गोले मंदिर पे वो टकरा गए लड़के। तो मैंने कार से जैसे ही उनका पीछा किया तो जो है उनको मैं टक्कर देने वाला था, जब तक टेम्पू आ गया बीच में। फिर उसने हेलमेट निकाला तो मैंने उसका चेहरा पहचान लिया कि क्या चेहरा है, ठीक है। उसके बाद वो भगे, तो भगे फिर दोबारा इनको यहाँ आकाशवाणी पे टकरा गए वो, और वहाँ पे उस साइड वो थोड़ा पीछे, फिर इन्होंने टकरा, फिर इन्होंने कोशिश करी पकड़ रोकने की। तो उसके बाद इधर चौराहे के बाद किधर गए मालूम नहीं चला। क्या नाम है मुनीम का? ये अनूप सिंह परिहार। किसको देने जा रहे थे पैसे? ये हमारे पास ला रहे थे। संजय चौहान है। इनका कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक से नया बाजार से पैसा निकाल के थे गोला मंदिर के सामने। 2 लड़कों ने इनका बैग छीन लिया, उसमें 6,80,000 रुपया था। और तत्काल पता लगा ये घटना लगभग 12:45-47 की है और सारी पुलिस पार्टियों को पता लगा। पुलिस पार्टियां अपना काम कर रही है। किसको देने जा रहे थे, कुछ पता पड़ा क्या? अब वो घटना क्या हो, बात की बात है, घटना हुई है ऐसा उन्होंने बताया, उस पर अपन काम कर रहे हैं। नादरिया माता रोड पर बाल वृद्ध पारासर की संपत्ति को राजसात करने के लिए प्रशासनिक दल पहुंचा। पिछले 14 वर्ष से संपत्ति को लेकर मामला कोर्ट में भी विचाराधीन था। आज ये जो कार्रवाई की गई है विशेष न्यायालय द्वारा किया गया था और उसी तारतम्य में ये किरण देवी पारासर के नाम से मकान है जिसे राजसात किया गया है। बलवंत पारासर ने मेरे खिलाफ केस रजिस्टर संपत्ति करके शासकीय घोषित कर दिया है। बलवंत पारासर, उनकी संपत्ति को राजसात करने के लिए प्रकरण लगाया गया था। उस पर से न्यायालय ने संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया था। संपत्ति राजसात करने का आदेश 9 नवंबर को विशेष न्यायाधीश महोदय के यहाँ से हुआ था
जिस पर से बलभद्र पार्षद ने एडवोकेट के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील की थी। तो हाई कोर्ट से भी अपील डिसाइड हो गई है कि उन्होंने उसमें स्टे मांगा था कि ये राजसात ना की जाए, इसके लिए स्टे दिया जाए, और साथ में उन्होंने उस आदेश को चैलेंज किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि स्टे नहीं दिया जा सकता और अपील जो है उसकी सुनवाई पृथक से होती रहेगी। तो क्योंकि अब इसमें सभी कानूनी कार्रवाई हो चुकी हैं, तो उस सिलसिले में आज बलभद्र पार्षद की जो संपत्तियां हैं उनको राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितनी संपत्तियां हैं, वैल्यू कितना है इसका? इनकी जो आय से अधिक संपत्तियों का राजसात करने का जो निर्देश हुआ है, न्यायालय से जो फैसला हुआ है, उसके तहत इनकी कुल ग्वालियर जिले में 11 संपत्तियां हैं, जिनमें से 4 मकान ग्वालियर शहर में हैं और 1 मकान चिनौर में है और शेष कृषि भूमि है। कुछ इनकी बैंक के अकाउंट्स भी हैं और साथ में LIC की पॉलिसी भी है। तो सब मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति राजसात करने का कार्रवाई होगी। जीवाजी विश्वविद्यालय के हड़ताली कर्मचारियों का साथ देते हुए माधव कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर CM शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और कहा कि इनकी मांग जल्द पूरी की जाए, जिससे कि हड़ताल खत्म हो सके और कार्य संभव हो सके। ईयर कट गया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिल भैया जिंदाबाद की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चाहिए की मांगे पूरी करो, पूरी करो, शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज गुंडा करती शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, 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 जो में लगाओ। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अपनी हड़ताल पर बैठे अपनी मांगों को लेकर आज हमने प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है। विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय से आज 11वां दिन हो गया, छात्रों के काम का ठप पड़े हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी हड़ताल पर वापस जाने को तैयार नहीं है। इसका मुख्य कारण आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह की जिद के कारण आज कर्मचारी अपनी हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। BA, BCom, MCom तथा MA कई प्रकार की परीक्षाएं आज विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं। छात्र दिन भर ठोकरें खाकर अपने घर को वापस लौट आता है। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की जिद के कारण आज विश्वविद्यालय कर्मचारी हड़ताल पे जो बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को न पूर्ण करने पर आज परीक्षाएं हमारी स्थगित कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय में जब छात्र पहुंचता है अपने सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डिप्लोमा तथा परीक्षा तिथि को लेकर या परीक्षा परिणाम घोषित करवाने को लेकर, परंतु वो वापस लौट आता है। मध्य प्रदेश आशा ऊषा कार्यकर्ता संघ जिला मुरैना के द्वारा जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर शालिनी मिश्रा के खिलाफ जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। शालिनी मिश्रा पर आशाओं को प्रताड़ित करने का आरोप है। शालिनी की तानाशाही, डॉक्टर शालिनी की तानाशाही, डॉक्टर शालिनी की डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर हैं वो ये कहती हैं कि हमारे निजी चिकित्सालय पे ले जाइए शिक्षा को, और जब शिक्षा को उससे वहाँ 500 रुपये दिए जाते, सुनो बोलो, 2,000 में 1,000 रुपये बच्चे होने पर 500 रुपये बच्ची होने पर लेते हैं। आशाओं को लेबर रूम से भगा दिया जाता है, बच्चाओं को प्रताड़ित किया जाता है हमको पैसे देने के लिए। वहाँ माता पे प्रवेश शुल्क लगता है, 20 रुपये माता के रखा लेते हैं। इस तरह से इनको और इनके रहने के लिए और रात में जच्चाओं के साथ आती हैं तो इनके पास कोई भी वहाँ क्वार्टर या ऐसा हॉल नहीं है जिसमें ये बैठ सकें, सो सकें या सोच वगैरह पर दैनिक क्रिया से निपट सकें। आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है हमारी कि इनको एक तो वहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए व्यवस्था की जाए, और जो डॉक्टर शालिनी सर
वर्मा ने, मिश्रा ने अभद्र व्यवहार किया उसके लिए क्षमा मांगे वो, और इसके साथ आगे के लिए उनसे ठीक से व्यवहार करें और सम्मानपूर्वक, ये समाज सेवी हैं, कोई वेतन नहीं मिलता, उनको सम्मानजनक व्यवहार हो, इस तरह की हमारी मुख्य मांगे हैं। आपने जो ज्ञापन दिया है किसके नाम दिया है, किसको कलेक्टर दिया? के नाम ज्ञापन दिया, हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है और मीडिया के माध्यम से आपसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि मीडिया हमारी बात को पहुँचाए और इस हमारे समाधान कराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पद्मा शर्मा। आप ये बताएं क्या करती हैं? मैं आशा का काम करती हूँ। हाँ, किस तरह की समस्या है आपको, किस तरीके से प्रताड़ित अभी किया जा तक रहा कोई समस्या नहीं थी, हम लोग सब बढ़िया चल रही है। इतनी सारी मैडमें आ गई, किसी ने मैडम ने गलत व्यवहार नहीं किया हमारे साथ। यही मैडम क्यों रहे सब गलत व्यवहार कर रही है? शालिनी मिश्रा, के मिश्रा की बहू है। हमने इनसे जो कहा, मेरी डिलीवरी आई, मैंने की मैडम 2 बजे मेरी डिलीवरी आई, 3 बजे इनने एडमिट की उसकी। मैंने कहा इनसे कि मैडम को क्यों नहीं शिक्षण थी, उनने कहा हो जाएगी नॉर्मल, क्योंकि 2 बच्चे उसके नॉर्मल हो चुके। उसके बाद में इनने 6:30 बजे मैडम आई कॉल पे, मैडम आई कॉल, बोले सीजर होगा इसका। मैंने कि मैडम सीजर होगा तो सीजर की तैयारी तो हमें अटेंडेंस को पूछनी चाहिए, तो बोले पूछ लो। उसकी सास नहीं थी, ससुर और दोनों आदमी पति थे। अब आप पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा के असंगठित कामगार प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन सिंह तोमर ने पार्टी से त्याग पत्र देते हुए भाजपा को कांग्रेस से भी भ्रष्ट पार्टी बताया है। जानकारी आज मोहन सिंह ने पत्रकारों को दी। ईमानदारी के संदेश है, नहीं तो कोई जरूरत ना कर लेता, लाखों रुपए अर्पित की गई, तो उसमें भी जो है अपराध दोनों में अपराध पंजीयन तो बड़ा जो अधिकारी है वो मंत्री उस पर जाता है 100%। 2003 में जो पूर्णकालिक निकला था मैं, और गुना में मैंने 8 महीने तक पार्टी के लिए काम किया, जिसमें ज्योतिराज जी हरिवल्लभ शुक्ला का युद्ध हुआ था। वो 4.25 लाख की जीत को मेरे ही मैनेजमेंट से आप देखो कि वो 80,000 पे आके मैंने रोका था, और बहुत अच्छा हड़कम था। अगर वो महल बीच में नहीं आता ना तो वो 2-3 विधायकों ने गड़बड़ कर दी थी लास्ट में 2 दिन पहले, नहीं तो ज्योतिराज जी उस टाइम हो जाता मेरे मैनेजमेंट। और मुझे वापस बुला लिया गया किसी कारणवश, मुझे कह दिया गया बोले आप आ जाओ। तो ये व्यवस्थाएं देगी। दूसरा, मैं जिन विचारों को लेकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था वो मुझे फंसाया नहीं, तो इसलिए मैं कुछ इनएक्टिव होता चला गया और बैठ गया। लेकिन जब मैं अपनी घर की जिम्मेदारियों से फ्री हुआ तो टीस तो थी, इसलिए मैंने पद नहीं स्वीकार करे थे, और उस टीस को आज बना, क्योंकि आज जो नेताओं के संग या पार्टी के संग जो सिद्धांतों पर काम किया उस पर कहाँ है। जैसे हमने नारे दिए थे कि हम दिग्विजय सिंह को जेल भेजेंगे, है ना, हम कसमें खाई थी हमने सभाओं की, क्योंकि मैं सभा लेता था तो वो सभाएं मेरे को शर्म लगती थी। तो हमारा बच्चा ने एक दिन हमसे ये कहा कि बोलो पापा नेता तो सब झूठ बोलते, तुम भी तो देखते थे दिग्विजय सिंह कहाँ है, वो तो घूम रहा है बढ़िया। तो जब दिग्विजय सिंह का भ्रष्टाचार एक भी ओपन नहीं हुआ कांग्रेस के 10 साल और 50 साल का, एक भी भ्रष्टाचार ओपन हो पाए क्या? तो जब भ्रष्टाचार ओपन नहीं हो रहा है तो या तो उस भ्रष्टाचार में वो दिग्विजय सिंह की सरकार ईमानदार थी, या भ्रष्टाचार ओपन नहीं किया है तो उस भ्रष्टाचार व्यवस्था को भाजपा ने भी अपना लिया है। दूसरा ये है कि कारणों से रुष्ट हो गया आपने। हाँ, तो नहीं, उन पे विचार ही नहीं रहे। भाजपा विचारहीन हो चुकी है, वो केवल गुमराह करने की एक नीति बन गई है। और जैसे कांग्रेस ने राजनीतिक व्यवस्था को हाईजैकिंग कर लिया है कि नए लोग पार्टी में, अब विधायक का चुनाव लड़ने में या पार्षद का चुनाव लड़ने में आप जैसे जज्बा होता है नए में कि मैं भी चुनाव लड़ूं, बोले 50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए खर्च हो। तो वो हाईजैकिंग व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैंने प्रेस फोल्डर में दिए हैं विचार, और कुछ नए विचार में आप मीडिया को भी बहुत काम आएंगे। अब आगे क्या कदम रहेगा? आगे मेरा मैं पहले तो जन जागरण यात्रा निकाल रहा हूँ। कब से निकालेंगे? ये 20 तारीख के बाद डेट आपको दे दी जाएगी। 20 तारीख के बाद मैं जन जागरण यात्रा मोहल्ले बाई मोहल्ले निकालूंगा। कोई बड़ी आम सभा नहीं होना है, कुन्नड़ पर 5 आदमी 10 आदमी बैठेंगे, हम बात करेंगे, और यहाँ से पूरे ग्वालियर शहर में निकालूंगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर,
मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गणेशपुरा वार्ड 29 में कब्रिस्तान रोड पर बने मकान का नामांतरण न किए जाने और उक्त मकान पर गुंडों द्वारा कब्जा किए जाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुरैना को शिकायत देने प्रार्थीगण पहुंचे। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र व्यास। कहाँ रहते हो? बिंडवा। आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के यहाँ आप आए जन सुनवाई में, क्या मामला है? ये मैंने एक प्लॉट लिया था मार्च में, तो सीएमओ साहब के यहाँ मैं गया था नामांतरण के लिए, तो उनने मैं पैसे लेने से बहुत मजबूर कर दिया। पैसे मांगे मेरे से बहुत बार। उनने मेरा नामांतरण, मैंने पैसे नहीं दिए तो उनने मेरा नामांतरण नहीं किया। तो उसके बाद आपने उनकी शिकायत नहीं की? हाँ की। हम करीबन 3-4 बार मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था। इनने मुझे आश्वासन देते रहे कि आपका आवेदन दे दिया, न कि मुझे कोई प्राप्ति दी कि मंगलवार को हम प्राप्ति नहीं देते हैं। और इसलिए मैंने आज भी कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, तो उन्हें सीएमओ साहब बुलाए हैं अभी, और बोला कि मैं उनसे बोलता हूँ आपका लेटर टाइप हो रहा है। ये मुझे पता नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने जो आवेदन दिया है उसकी प्राप्ति आपको मिली है नहीं मिली? नहीं मिली है। बोला कि मंगलवार को जो आवेदन देते हैं उसकी प्राप्ति नहीं मिलती है। ये आपसे किसने कहा? ये उनके एक पीए थे, उनने कहा कि प्राप्ति नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी कार्रवाई होगी? मुझे तो लग रहा है कि मेरी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा आप क्यों मान रहे हो? ऐसे मैंने 2-3 बार पहले आवेदन दिया तो मुझे प्राप्ति नहीं थी, तो ऐसा लगा कि अब भी नहीं दी है, तो पहले भी नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? अगर प्रशासन ने आपकी बात की समस्या का समाधान नहीं किया तो आप आगे क्या करेंगे? आगे जो अपनी लड़ाई होती है उसको लड़ेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। नमस्कार। हाँ सर, ये एक जन सुनवाई में कलेक्टर साहब का एक आवेदन प्रस्तुत हुआ है कि लोकेंद्र व्यास का कोई प्लाट का मामला है जो अभी तक नामांतरण नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? ये अभी मेरे को आप आए थे जो कागज दिया है अभी, तो ये मैं देखता हूँ जो अभी मेरे को इतना नहीं संबंधित व्यक्ति का कहना ये है कि कई बार आपकी संज्ञान में ये बात लाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं नगर पालिका के द्वारा उठाया गया, ना इनके प्लाट का रजिस्ट्रेशन हुआ। नहीं, मेरे को बुला के पूछ लेता हूँ जो है, क्योंकि मेरे को वास्तव में नहीं जो है मालूम नहीं है। आज ही तो दिया है इन्होंने मेरे को एक आवेदन दिया है। मैं बताऊँगा। गुड़ागुड़ी का नाका पर रहने वाले 24 वर्षीय सुदामा गौड़ को पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सुदामा फर्जी मार्कशीट बनाने वाले रम्मू का रिश्तेदार बताया गया है। तो हेमंत बातम को देने आए थे ना? हाँ सर, बीच में पकड़ लिया। बातम आया था वहाँ पे? आया था ना, उसको भी पकड़ लिया सर, उसको छोड़। करके एक आरोपी पकड़ा गया है। इसका नाम है सुदामा गौड़, पिता महेश गौड़, गुढ़ा में रहता है, नदरिया की माता के पास में। और ये बी का स्टूडेंट है, बी पढ़ाई कर रही है आज कॉलेज से। और इसके द्वारा जब सूचना मिली थी कि यह अवैध तरीके से इसकी कुछ लोग शामिल हैं जो फर्जीवाड़ा करते हुए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं। और मोस्टली जो है अपना बाड़ा के पास जो तहसील कार्यालय वहाँ पर रहकर काम करते हैं। सूचना थी पर जब उसके पास पकड़ा गया तो उसके पास से 2-3 भरी हुई ओबीसी की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र की, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की, और 2-3 खाली सील लगी हुई, कुछ आय प्रमाण पत्र इस तरह से बरामद हुए हैं, सीलें बरामद हुई हैं। और पूछताछ पर से इसने फिर स्वीकार भी किया कि यह है। और एक प्रदीप कुशवाहा जो माधवनगर
कमरे में रहता है, मिल करके सब तुम्हारा फरियाद करते थे और कभी से 200, 400, 500 जाति प्रमाण कर 1000, 2000 इस टाइप से पैसे लेते थे। और ये पूरी गैंग चैनल है पूरी, जिसमें से अभी जो दूसरा व्यक्ति मेन आरोपी है वो प्रदीप कुशवाहा पकड़ा नहीं गया है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। हाँ, प्रदीप कुशवाहा के बारे में शोहरत काफ़ी है कि वो ऐसा कार्य करता है, पूर्व के रिकॉर्ड हैं, तो उसकी तलाश की जा रही है। बेचना इसी पकड़ने में कायम कर लिया गया है और इसमें जो जो आरोपी जो दोषी होंगे तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुदामा के पास 2-3 जो मिले हैं उनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उनकी भी तस्दीक की जा रही है कि उनके नाम अगर आए तो उनका कहाँ है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसमें कुल 2 प्रमाण पत्र भरे हुए थे, 2 खाली थे और 2-3 और थे, 4-5 प्रमाण मिले हैं, सील मिली हैं और स्कूलों के तुम्हारा फर्जी प्राचार्य के सीलें मिली हैं, उस सब की वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कितने बनाते थे? ज़्यादा नहीं, 200, 400, 500, जैसे जाति प्रमाण क्रेडिट 1000, 2000, 3000 जिस प्रकार से बंदा फंस गया ऐसा क्रेडिट था और तहसील कार्यालय में रह करके वहीं अवैध काम करते थे। तो क्या कोई अधिकारी भी इन्वॉल्व इस पूरे मामले में हो सकता है? नहीं, अभी तक तो समझ में नहीं आया है, क्योंकि अधिकारी कोई इसमें ऐसे मामलों में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। यदि ऐसा कोई सब अगर प्रकाश में आता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2012 पर वृद्धों की घोर उपेक्षा और अपमान की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाने के लिए वरिष्ठ नागरिक सह पेंशनर संघ मुरैना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उनसे हमने कहा था कि अपना एक नोडल अधिकारी तय कर दो, हम आपसे बार बार मिलते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं, मैं तो कैसे नोडल अधिकारी बनूं, मेरे पास तो कोई लिखा हुआ कागज है तब मानूंगा। आप निवेदन करूंगा कि वो आए, अंधे हैं बेचारे, परिवार में कोई करता धरता नहीं है, इनकी कोई सहायता करने वाला अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता है तो आप उसका सम्मान करने के लिए उसमें कर जाती हो, लेकिन भूखे प्यासों की जात नहीं पूछते हो। प्रगति की तरह से कोई संशोधन कमी हुआ ही नहीं है। जो अधिकारी है उनको ये समझना चाहिए कि उन पर ही ये नियम लागू होता है। आज के जो लोग सम्मान हमारा अपमान करते हैं, कल वो भी बुजुर्ग होकर हमारी तरह से अपमान करेंगे, ऐसा नहीं है तो उनको अपमान नहीं है। मुख्य समाचार एक बार फिर। वृद्धजनों की उपेक्षा से नाराज वृद्धजन संघ ने मुरैना में किया प्रदर्शन। दिन दहाड़े मेला ग्राउंड पर 6,80,000 रुपए की लुटेरे बेशराब। माधव कॉलेज के छात्र ने फूका सीएम शिवराज का पुतला और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला पुलिस ने धर दबोचा, पूछताछ जारी। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।